सुहानी लंबी थी, उसे सब जिराफ कहकर बुलाते थे। लेकिन जब से रजत ने उसे कॉलेज में देखा तब से वो उसका दीवाना हो गया। लेकिन वो बौना था, इसलिए सुहानी उसे नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन, सुहानी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रजत मेरा पीछा छोड़ दो, तुम इतने छोटे और मैं इतनी लंबी, भला हमारा क्या मेल। देखो, मैं जानता हूँ कि मैं बौना हूँ, मगर क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अब तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन लेकिन क्या सुहानी? बेमेल जोड़ी दुनिया देखेगी तो हंसेगी। और क्या हमारी शादी के लिए क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? अरे तुम तो मानो, घर वालों को बाद में देखा जाएगा। तुम तो राजी हो जाओ ना। रजत अच्छा लड़का था, इसलिए उसकी जिद के सामने सुहानी हार गई और उन दोनों ने शादी कर ली। सुहानी रजत के साथ अपने घर पहुंची तो उसकी माँ रमा बोली, ये सब क्या देख रही हूँ सुहानी, और ये बौना कौन है? माँ, ये आपके दामाद हैं। हैं? ये टुनिया मेरा दामाद? अरे वाह माँ, आपने तो नाम भी सोच लिया। टुनिया अच्छा नाम है, अब से मैं भी इन्हें टुनिया ही बुलाऊंगी। सुहानी, बहुत हुआ मजाक, सच बता, तूने इस बौने से क्या सचमुच शादी कर ली? हाँ माँ, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? हाय रे, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी इकलौती बेटी इस दुनिया को मेरा दामाद बना कर ले आई। अब मैं इस दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगी? माँ जी, आप तो बिना घूंघट के मुंह दिखा सकती है ना। चुप करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। जाओ, निकल जाओ यहाँ से दोनों। तुम दोनों मेरे घर में नहीं आ सकते। आप कितनी अच्छी हो माँ। आज ही हमने शादी की है और आज ही आप हमें हनीमून के लिए भेज रही हो। एक दो दिन आराम तो करने दो, फिर चले जाएंगे। सुहानी अंदर आ गई और रजत को समझाते हुए बोली, रजत, आपको मेरी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आपने सारी बातें मजाक में कह दी। जानते हो माँ कितनी तकलीफ में होंगी? जानता हूँ, इसलिए तो सारी बातें मजाक में कही। और अगर गंभीर होकर कहता तो तुम्हारी माँ बहुत दुखी होती। अब चलो यहाँ से, अभी तुम्हें मेरी माँ के भाषण भी सुनने होंगे। वैसे ये टूनिया किसे कहते हैं सुहानी? बुरा तो नहीं मानोगे? अब बताओ भी। टुनिया मतलब छोटे कद का, मतलब बौना। कुछ देर बाद रजत सुहानी को अपने घर ले गया। वहां भी यही तमाशा। अरे, लड़कियों का क्या अकाल पड़ा था जो इस जिराफ को ब्याह लाया और बिना किसी रस्म के घर में भी ले आया। कल को 4 लोग बातें बनाएंगे कि सास ने गृह प्रवेश भी नहीं किया, और देखो ये छमक छल्लो मर्दों किसी चाल चलकर कैसे अंदर चली गई। शकुंतला दुखी मन से रीति रिवाजों के साथ सुहानी को अंदर लेकर गई। कई दिन गुजर गए। माँ, मेरी नीली कमीज नहीं मिल रही है। अरे बेटा, वो तो उड़ गई। उड़ गई मतलब? अरे माँ, वो मेरी फेवरेट कमीज थी, उड़ कहाँ गई? कल बहुत तेज हवा चली थी ना, तो उड़कर सामने उस पेड़ पर उलझ गई है। मेरा और तुम्हारा हाथ तो जाएगा नहीं। अब छोड़, जाने दे, दूसरी ले आना। थोड़ी देर बाद, ये लो रजत, आपकी फेवरेट कमीज। लेकिन ये तो वहां पेड़ पर अटकी हुई थी। लंबी पत्नी होने का यही तो फायदा है, मैं उतार लाई। हाँ, थैंक यू सुहानी, ये कमीज मुझे बहुत पसंद थी। कुछ दिनों बाद पास पड़ोस में चर्चा होने लगी। बौना पति और लंबी पत्नी, ना जाने क्या सोचकर शादी की थी। शायद खूब दहेज मिला होगा, इसलिए लालच में शादी कर ली। शकुंतला ने जब ये बातें सुनी तो दुखी होकर रजत से बोली, रजत, तू इसे तलाक दे दे बेटा। दुनिया में तेरे मेल की बहुत सी बौनी लड़कियां हैं, सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। माँ, ये क्या कह रही हो? वो लंबी और मैं बौना हुआ तो क्या हुआ, हम बहुत खुश हैं। अगले दिन, अरे लगता है बाहर दरवाजे पर साधु आए हैं। शायद मेरे दुख का निवारण इनके पास हो, जाकर देखती हूँ। अलख निरंजन बेटा, लगता है तू बहुत दुखी है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, बिना कहे सब जान लिया। मेरा बेटा बौना है और एक लंबी बहू को ब्याह लाया है। कुछ ऐसा उपाय है जिससे उनका तलाक हो जाए या वो भी बौनी हो जाए? अभी देख कर बताता हूँ बेटी। हो जाएगी, लेकिन पूरे 5100 रुपए लगेंगे। पूजा करनी पड़ेगी। अच्छा बाबा, मैं दे दूंगी, बस किसी तरह उस लंबू का कुछ इंतजाम हो जाए। घर में कोई मर्द तो नहीं है? नहीं तो सारी पूजा बेकार हो जाएगी। नहीं बाबा, बेटा है, वो भी रात तक वापस आएगा। फिर देरी कैसी? जल्दी अंदर चलो, ताकि मैं जल्दी से पूजा शुरू कर सकूं। शकुंतला बाबा को अंदर ले आई।
सुहानी तब छत पर बैठी हुई अपने बाल सुखा रही थी। साधु को घर में घुसते देख वो चौंक गई, लेकिन ये साधु घर में किस लिए आया है ये जानने के लिए वो चुपचाप सीढ़ियों की खिड़की से अंदर देखती रही। बेटी, हल्दी, चावल, लौंग एक कटोरी में डालकर रख दो और 5100 रुपए अपने हाथ में लेकर बैठो। वो पैसे मुझे नहीं, मेरे गुरु को देने हैं, जो पलक झपकते ही तुम्हारी बहू को बौना बना देगा। ये सब चल क्या रहा है? माँ जी इस बाबा को मुझे बौनी बनाने के लिए लाई है। हे भगवान, अब तो देखा ही जाए साधु बाबा क्या गुल खिलाने वाले हैं। बेटी, दोनों आंखें बंद करके अपने बौने पूर्वजों का ध्यान करो। शकुंतला आंखें बंद करके ध्यान करने लगी। बेटी, गुरुजी अभी मान नहीं रहे हैं। कोई सोने या चांदी का छल्ला हो तो उसे अपनी उंगली में पहनकर बैठो। शकुंतला झट से अपनी सोने की अंगूठियां पहनकर बैठ गई। बेटी, गुरुजी प्रसन्न हो गए। अब जिधर तुम्हारी तिजोरी हो उधर ये अगरबत्ती घुमा दो, फिर तुम्हारी बहू बौनी हो जाएगी। शकुंतला ने तिजोरी की तरफ अगरबत्ती घुमाई। एकदम से वो अगरबत्ती के नशीले धुएं से बेहोश हो गई। बाबा ने शकुंतला के हाथ से अंगूठियां उतारी, 5100 रुपए लिए और तिजोरी की तरफ बढ़ाई था कि तभी सुहानी ने पीछे से उसके सिर पर डंडा मारा। बाबा बेहोश होकर गिर पड़ा। सुहानी ने बाहर शोर मचाया और पड़ोसियों को सारी बात बताई। पड़ोसियों ने उसकी जमकर धुनाई की। तब तक शकुंतला भी होश में आ चुकी थी। माँ जी आप ठीक तो है ना? अरे तुम अभी भी लंबी हो, बौनी नहीं हुई, और वो बाबा? अरे बहन जी, इस बाबा ने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे पैसे और अंगूठियां चुरा ली और तिजोरी तोड़कर माल लेकर भाग ही रहा था। शुक्र है तुम्हारी बहू का जो उसने सही समय पर उसके सिर में डंडा मारा और हमें बुला लिया, वरना आज तो सब साफ था। ये धोखेबाज था, इसीलिए पूछ रहा था कि घर में कोई मर्द तो नहीं है। माँ जी मैं सब छिप कर देख रही थी। मुझे तो तभी समझ आ गया था कि ये कोई साधु नहीं, कोई लुटेरा है। मैंने रजत और पुलिस को फोन कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। अरे बहू तुम तो बहुत तेज निकली। अगर तुम ना होती तो ये लुटेरा सब कुछ ले गया होता। मुझे माफ कर दो। तभी पुलिस के साथ साथ रजत भी आ गया। उस चोर को पुलिस पकड़ कर ले गई। माँ, मैंने वकील से बात कर ली है। अब बहुत जल्दी इस जिराफ को तलाक दे दूंगा। खबरदार अगर तलाक की बात की तो ऐसी बहू चिराग लेकर ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगी। लेकिन माँ तुम सही कहती थी, ये ज्यादा लंबी है। मैं अपने लिए कोई बौनी लड़की ही ढूंढ कर लाऊंगा। लंबी है तो क्या हुआ, जो कमीज पेड़ से तू उतार कर नहीं ला सका वो बहू ले आई। आज इसकी वजह से ही मेरा घर बच गया, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते। चल छोड़, मेरी बहू जैसी भी है अच्छी है। चल तू भाग यहाँ से, मुझे तुम्हारे रिसेप्शन की तैयारी करनी है। रिसेप्शन? मगर किस लिए? इसलिए कि मैं सबको दिखा सकूं कि एक बौना पति अपनी लंबी पत्नी के साथ कितना खुश है। शकुंतला ने एक शानदार रिसेप्शन किया और फिर रजत अपनी लंबी पत्नी के साथ प्यार से रहने लगा।